के इस कोरोना काल में सभी लोग बहुत भयभीत हैं और आप सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। देखते हैं इस पे एक खास रिपोर्ट। कोरोना का समय, डर की भावना में लोग जी रहे हैं। देखते हैं कि इस डर की भावना में लोगों के पास क्या क्या प्रश्न हैं, कैसा वो सोच रहे हैं। एक अहम प्रश्न कि क्या कोरोना की डेड बॉडी, अर्थात अगर कोरोना की वजह से कोई व्यक्ति मर जाता है, क्या उसकी बॉडी से कोरोना स्प्रेड हो सकता है? क्या कोरोना फैल सकता है? जी हाँ, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा क्योंकि टेलीविजन हमें कॉन्टिन्यूसली लगातार दिखा रहा है कि कोरोना की जो डेड बॉडी होती है उनको एक पैकेट में बंद करके घर वालों को नहीं दिखाया जाता और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। देखते हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की इसी बात को लेकर एक रिपोर्ट, एक उनका आंसर कि क्या कोरोना इस तरीके से फैल सकता है जो डेड बॉडी से फैल रहा है, या कह रहे हैं कि डेड बॉडी से फैलता होगा। देखते हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी इस बात पर क्या कहते हैं। फैल नहीं सकता है, ठीक उसी तरह से जब कोई इंसान मर जाता है, डेड बॉडी जिसे बोलते हैं, जो वो ब्रीथ नहीं कर पाता है, तो वायरस फैल नहीं सकता है, वायरस कैन नॉट स्प्रेड। तो डेड बॉडी किसी को इज नॉट इन्फेक्शियस, डेड बॉडी से किसी और को कोरोना नहीं हो सकता या कोई और इन्फेक्शियस डिजीज नहीं हो सकती। ये हमने 8वीं क्लास में पढ़ी हुई है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐलान होता है कि कोरोना से की डेथ हो गई, तो उनके बॉडी को इस तरह से रैप कर दिया जाता है कि बॉडी का कोई पोर्शन ना दिख जाए सफेद एक पॉलीथीन में, और उसको दूर से भी टीवी में या मोबाइल पे वीडियो में उनके परिवार वालों को दिखाया जाता है, देखिए ये इनकी लाश है, और फिर उनको दफना दिया जाता है। ये इतना इन्फेक्शियस है कि भाई आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। और आपने देखा ही होगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो बच्चे हैं वो वीडियो पे देख रहे हैं कि उनके माता पिता का या किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है। और किसी भी इंसान के जीवन में 2 ही दिन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, एक दिन वो जिस दिन हम लोग पैदा हुए थे, और एक दिन वो जिस दिन हम मरने वाले हैं। जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, ना ही हमें याद है कि जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन क्या हुआ था, ना ही हमने प्लान किया था। लेकिन मैं ये बता दूं, जिस दिन हम मरने वाले, मरने सभी वाले हैं, कोई ये मानता नहीं कि हम मरेंगे नहीं, किसी दिन तो मरेंगे, लेकिन जिस दिन मरेंगे हम ये उम्मीद करते हैं कि हम डिग्निटी के साथ ही मरेंगे, राइट। एटलीस्ट ये हमारा राइट है, हमने इतना बड़ा पाप तो नहीं किया कि डिग्निटी भी हमारी चली जाए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर तो कहीं वो कोरोना के नाम खाते में चला गया वो डेथ, आपका भी हो सकता है, मेरा किसी का भी हो सकता है, तो फिर वो रैप कर देंगे, और उसके बाद जो भी हमारे चाहे वो पत्नी हो चाहे वो बच्चे हों, वो टीवी में देख के रो रहे होंगे और सब सांत्वना दे रहे होंगे, और वो हम एक्सेप्ट भी कर लेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि डेड बॉडी कैन नॉट स्प्रेड इन्फेक्शन। डेड बॉडी से इन्फेक्शन का स्प्रेड, ना तो वो सांस ले सकती है ना वो बात कर सकती है। ये दोनों चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए। डेड बॉडी से इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस उतने ही हैं जितना कि इस लकड़ी को पकड़ने से, इस लोहे को पकड़ने से, पत्थर को पकड़ने से या अपने आप को पकड़ने से जितना इन्फेक्शन हो सकता है, उतना ही इन्फेक्शन का चांसेस है डेड बॉडी से इन्फेक्शन आने के। और ये कोई मैं आपको साइंटिस्ट के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से बात नहीं बोल रहा हूँ, ये हमने 8वीं 9वीं में ये बात पढ़ी हुई है। लेकिन 140 करोड़ में से किसी ने ये सवाल उठाया? अच्छा नहीं उठाया, ध्यान नहीं दिया, अब तो ध्यान चला गया। अब क्या कोई सवाल उठाएगा? आई डू नॉट। दूसरा प्रश्न कि किस किस देश में कोरोना के लिए कोई कॉलर ट्यून सुनाई देती है? जब भी आप फोन करते हैं आपको एक कॉलर ट्यून सुनाई देती होगी जिसमें कोरोना के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाती है, और फोन करते ही दिमाग में फिर से वापस वही डर कायम हो जाता है कि जी चारों तरफ कोरोना है। देखते हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की इसी बात को लेकर एक रिपोर्ट, एक आंसर कि कोरोना की जो कॉलर टोन है वो किस किस देश में सुनाई जाती है। देखते हैं। तो ये जो हो रहा है हमारे जो आखिरी लास्ट राइट, वो लास्ट राइट को ही खत्म कर रहे हैं। अच्छा, आप बोलेंगे ये तो सारे दुनिया में हो रहा है। अगर आपको इस भ्रम में कि पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया में कहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे फेविक्विक नाम की दवा लॉन्च कर दी गई हो, हर दुकान में मिल रही है, इनके बैन है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। अच्छा, पूरी दुनिया में बता सकते हैं कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे अगर आप फोन करेंगे तो कॉलर ट्यून बजेगा डराने वाला कि हमारे देश में कोरोना फैल गया, घर में बैठिए और ये हेल्पलाइन नंबर है, राइट।
ये सिर्फ पाकिस्तान में है, सॉरी बांग्लादेश में, नेपाल में और इंडिया में कहीं भी। एक अहम क्वेश्चन और, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल बंद है, तो क्या सभी देशों में स्कूल बंद है? नहीं पता, क्योंकि टेलीविजन सिर्फ हमारे देश को दिखा रहा है, हमारे स्कूलों के बारे में जानकारी दे रहा है। आज हमारे घरों में बच्चे कैद हैं, टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर स्टडी कर रहे हैं। क्या पॉसिबली हो पा रही है स्टडी? क्या बच्चों का विकास रुक रहा है या नहीं रुक रहा? आप एक परिवार के सदस्य हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि आपके बच्चों का भविष्य किस तरफ जा रहा है। तो जानते हैं कि अन्य देशों में भी क्या स्कूल बंद हैं? देखते हैं एक रिपोर्ट। स्कूल सारे बंद हैं पूरे दुनिया में, फिलीपींस में, बांग्लादेश में, नेपाल में और भारत में, ये 3-4 देश हैं जहाँ पे स्कूल बंद है। बाकी सारे देशों में स्कूल कई महीने से खुले हैं, वहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे खासे, और हमारे जो बच्चे हैं वो स्क्रीन पे हैं। याद रखिए, जब अभी जो मैं आपको बताता हूँ एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैं देखा कि बच्चों जब स्क्रीन पे रहते हैं, जिन बच्चों की चिल्ड्रन हु आर प्रोन टू सीजर, जो सीजर के प्रोन होते हैं वो बच्चे, उनकी सीजर फिट्स पढ़ने की जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है और फिट्स की इंटेंसिटी बढ़ गई है, जो कि बड़ी नेचुरल बात है। उनको जब ऐसे फ्लैशलाइट पड़ता है तो वो उनसे उनको बचना है। और इस तरह के कई सारे नए सिम्टम्स मैंने देखे हैं पिछले कुछ महीनों में बच्चों में, और उनमें ये सबसे बड़ा योगदान है कि वो स्क्रीन टाइम बैठना कंप्यूटर पे, और दूसरा योगदान है कि घर पे बंद रहना, सनलाइट के सामने नहीं जाना, बच्चों के साथ नहीं खेलना, स्कूल नहीं जाना, आउटिंग सब खत्म। तो ये अगर आप सोचते हैं तो पूरी दुनिया में यू आर रॉन्ग। आपकी जो खिड़की है वो है टेलीविजन है, और वो खिड़की जो बचा रही है उसी को आप सोच रहे हैं कि दैट इज द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में 2-4 देश हैं जिनको छोड़ के बाकी सारी दुनिया में कई महीने से ऑलरेडी स्कूल खुले हैं, अभी नहीं, और स्कूल में कोई बच्चा कोई मर नहीं रहा है। तो जो सर्वाइवल रेट है अकॉर्डिंग टू CDC दैट इज 99.997%, राइट। मतलब इतना सर्वाइवल रेट है, वो इतना सर्वाइवल रेट इज क्वाइट एनफ। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे नई रिपोर्ट नई खबर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।